का सर्वे देख भाजपा के उड़े होश। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों का सर्वे। इस बार इन 48 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, इस वीडियो में ओपिनियन पोल जानने वाले हैं। क्या भाजपा पिछली बार की तरह यहां पर जीत हासिल कर पाएगा, क्योंकि पिछली बार एनडीए गठबंधन को इन 48 सीटों में से 41 सीटें मिली थी। पिछली बार सभी पार्टियों का सूपड़ा साफ हो चुका था। 48 में से 41 सिर्फ एनडीए को मिली थी, जिसमें से अकेले बीजेपी को 23 सीटें मिली थी और शिवसेना को, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को पिछली बार 18 सीटें मिली थी। पिछली बार उद्धव ठाकरे भी एनडीए के साथ थे। तो क्या इस बार भी एनडीए गठबंधन को इतनी सीटें मिल पाएंगी? इस वीडियो में सर्वे जानेंगे किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो वीडियो को लाइक कर लेना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है इस बार इन 48 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नंदुरबार की एक लोकसभा सीट की। तो इस सीट पर इस बार इंडिया गठबंधन का कब्जा होता नजर आ रहा है। यहाँ पर भाजपा को तगड़ा नुकसान इस बार होता नजर आ रहा है। वही बात कर लेते हैं धुले की एक लोकसभा सीट की। तो ये सीट इस बार एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लग सकता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं जलगांव की एक लोकसभा सीट की। तो ये सीट भी इस बार एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। वहीं बात कर लेते हैं रावेर की एक लोकसभा सीट की। तो ये सीट भी इस बार इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही है। यहाँ पर एनडीए गठबंधन को तगड़ा झटका लग सकता है। वही बात कर लेते हैं बुल्ढाना की एक लोकसभा सीट की। तो ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन को जाती नजर आ रही है। यहाँ पर एनडीए गठबंधन को तगड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। वही बात कर लेते हैं अकोला की एक लोकसभा सीट की। तो ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही है। पिछली बार यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी जीते थे 80,000 वोटों से, लेकिन इस बार ये सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही है। वहीं बात कर लेते हैं अमरावती की एक लोकसभा सीट की। तो ये सीट भी इस बार इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही है। यहाँ पर भाजपा को तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है अमरावती की एक लोकसभा सीट पर। वहीं बात कर लेते हैं रामटेक की एक लोकसभा सीट की। तो ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। यहाँ पर एनडीए गठबंधन को तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। बर्दा की एक लोकसभा सीट की बात करें तो ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही है। वहीं बात कर लेते हैं नागपुर की एक लोकसभा सीट की। तो इस सीट पर इस बार एनडीए गठबंधन का कब्जा होता नजर आ रहा है। आपको बता दें पिछली बार यहाँ से नितिन गडकरी जीते थे भाजपा से 2,16,000 वोटों से। इस बार भी ये सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। वहीं बात कर लेते हैं भंडारा गोंदिया की एक लोकसभा सीट की। तो ये सीट भी इस बार एनडीए गठबंधन को मिलती नज़र आ रही है। पिछली बार यहाँ से सुनील भालेराव जीते थे भाजपा से। वहीं बात कर लेते हैं गढ़चिरौली कैमूर की एक लोकसभा सीट की। तो ये सीट भी इस बार इंडिया गठबंधन को मिलती नज़र आ रही है। यहाँ पर एनडीए गठबंधन को तगड़ा नुकसान होता नज़र आ रहा है। पिछली बार यहाँ से अशोक नेते बीजेपी से 77,000 वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार ये सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। वहीं बात कर लेते हैं चंद्रपुर की एक लोकसभा सीट की। तो ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन को मिलती नज़र आ रही है। यहाँ पर भाजपा को इस बार तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। पिछली बार इस सीट पर कांग्रेस के सुरेश जीते थे, सुरेश धानोरकर कांग्रेस से, लेकिन इस बार ये सीट फिर से कांग्रेस के खाते में जाती नज़र आ रही है। वहीं बात कर लेते हैं अगली लोकसभा सीट की। तो अगली सीट आती है यवतमाल की एक लोकसभा सीट, यवतमाल बासिम की। और ये सीट इस बार एनडीए गठबंधन को मिलती नज़र आ रही है। हिंगोली की एक लोकसभा सीट की बात कर लें तो इस सीट पर इस बार इंडिया गठबंधन का कब्जा होता नजर आ रहा है। वहीं बात कर लेते हैं अगली लोकसभा सीट की। तो अगली सीट आती है परवानी की एक लोकसभा सीट और ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। यहाँ पर एनडीए गठबंधन को तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं जलना की एक लोकसभा सीट की। तो ये सीट इस बार एनडीए गठबंधन को मिलती नजर आ रही है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। आपको बता दें पिछली बार यहाँ से राव साहेब धानवे बीजेपी से 3,32,000 वोटों से जीते थे पिछली बार। इस बार भी ये सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। वहीं बात कर लेते हैं औरंगाबाद की एक लोकसभा सीट की। तो ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन को मिलती नज़र आ रही है। पिछली बार यहाँ से इम्तियाज़ जलील AIMIM से जीते थे 4,492 वोटों से। इस बार ये सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। वहीं बात कर लेते हैं ढिंडोरी की एक लोकसभा सीट की। तो ये सीट इस बार एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। इसी के साथ बात करें नासिक की एक लोकसभा सीट की। तो ये सीट इस बार
इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। यहाँ पर एनडीए को तगड़ा नुकसान हो सकता है। पालघर की एक लोकसभा सीट की बात करें तो ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन को मिलती नज़र आ रही है। वहीं बात कर लेते हैं भिवंडी की एक लोकसभा सीट की, तो ये सीट इस बार एनडीए गठबंधन के खाते में जाती नज़र आ रही है। वहीं बात कर लेते हैं कल्याण की एक लोकसभा सीट की, तो ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन को मिलती नज़र आ रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं ठाणे की एक लोकसभा सीट की, तो ये सीट भी इस बार इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। यहाँ पर भाजपा को तगड़ा नुकसान होता नज़र आ रहा है। पिछली बार यहाँ से राजन विचारे जीते थे शिवसेना से 4,12,000 वोटों से। इस बार ये सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। वहीं बात कर लेते हैं मुंबई उत्तर की एक लोकसभा सीट की, तो ये सीट इस बार एनडीए गठबंधन को मिलती नज़र आ रही है। इसी के साथ बात करें मुंबई उत्तर पश्चिम की एक लोकसभा सीट की, तो ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। यहाँ पर भाजपा को तगड़ा नुकसान होता नज़र आ रहा है। वहीं बात करें मुंबई उत्तर पूर्व की एक लोकसभा सीट की, तो ये सीट एनडीए को मिलती नज़र आ रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं मुंबई उत्तर मध्य की एक लोकसभा सीट की, तो ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नज़र आ रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं मुंबई दक्षिण मध्य की एक लोकसभा सीट की, तो ये सीट इस बार एनडीए गठबंधन को मिलती नज़र आ रही है। इसी के साथ बात करें मुंबई दक्षिण की एक लोकसभा सीट की, तो ये सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नज़र आ रही है। रायगढ़ की बात करें तो इस सीट पर इस बार इंडिया गठबंधन का कब्जा होता नज़र आ रहा है। यहाँ पर भाजपा को तगड़ा झटका लग सकता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं मावल की एक लोकसभा सीट की, तो ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन को मिलती नज़र आ रही है। पिछली बार यहाँ से श्रीरंग चंदू जीते थे शिवसेना से 2,15,000 वोटों से। इस बार भी ये सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। वही बात कर लेते हैं अगली लोकसभा सीट की, तो अगली सीट आती है पुणे की एक लोकसभा सीट है। इस सीट पर इस बार एनडीए गठबंधन का कब्जा होता नजर आ रहा है। वहीं बात करें बारामती की एक लोकसभा सीट की, तो ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। इसी के साथ बात करें सिरूर की एक लोकसभा सीट की, तो ये सीट भी इस बार इंडिया गठबंधन को मिलती नज़र आ रही है। पिछली बार यहाँ से अमूल कोले एनसीपी से जीते थे 58,000 वोटों से। इस बार ये सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। वहीं बात कर लेते हैं अहमदनगर की एक लोकसभा सीट की, तो ये सीट इस बार एनडीए को मिलती नज़र आ रही है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लग सकता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं शिरडी की एक लोकसभा सीट की, तो ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नज़र आ रही है। बीड़ की एक लोकसभा सीट की बात करें तो ये सीट एनडीए को मिल सकती है। वहीं बात करें लातूर की एक लोकसभा सीट की, तो ये सीट इस बार एनडीए गठबंधन को मिलती नज़र आ रही है। उस्मानाबाद की एक लोकसभा सीट की बात करें तो ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नज़र आ रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं सोलापुर की एक लोकसभा सीट की, तो ये सीट एनडीए को मिल सकती है। माड़ा की एक लोकसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर इस बार इंडिया गठबंधन का कब्जा होता नज़र आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं सांगली की एक लोकसभा सीट की, तो ये सीट इस बार एनडीए को मिलती नज़र आ रही है। वहीं बात कर लेते हैं सतारा की एक लोकसभा सीट की, तो इस सीट पर इस बार इंडिया गठबंधन का कब्जा होता नज़र आ रहा है। वहीं बात करें रत्नागिरी की एक लोकसभा सीट की, तो इस सीट पर इस बार इंडिया गठबंधन का कब्जा होता नज़र आ रहा है।